So the now next topic is the commercial cells or the batteries. With the help of galvanic cell, we can commercialize the galvanic cell by removing two leakage from the galvanic cells. So what are the two leakages in the galvanic cell? The first one, it is not easily be portable. It is not compact in nature, so it is not easily be portable. The next thing is, due to the presence of the salt bridge, there is higher internal resistance developed, so cause sharp potential drop or voltage drop, you may say. So by removing these two leakage from the galvanic cell, we can commercialize the cells, and it is being said as the batteries. So the two requirements for using electrochemical cells commercially are, the first is it must be compact and portable. The next is voltage drop in the cell when put to use must be steady and not sudden. It must be steady, it may not be sudden in nature. So how we may define the commercial cells? These are the combination of several electrochemical cells that are connected in series either, or to a particular cell also we can say the battery. Battery basically क्या है, जब हम कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी कहलाती है, या किसी एक पर्टिकुलर सेल को भी हम बैटरी कह सकते हैं. बैटरीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं, टू टाइप्स, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज. What is the major difference between two? Basically the primary batteries are non-rechargeable in nature, while the secondary batteries are rechargeable in nature. Means प्राइमरी बैटरी को एक बार यूज करने के बाद वो डेड हो जाती हैं, आप यूज नहीं कर सकते. सेकेंडरी बैटरीज को एक बार यूज करने के बाद आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और रिचार्ज करके फिर इसको रीयूज किया जा सकता है. So let's see, in the primary batteries we will discuss about two type of primary cells, that are the Leclanche cell and the mercury cell or the button cell. So what are the primary batteries? Primary batteries वो हैं जो कि non rechargeable हैं. non rechargeable का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास भी करें उस सेल में या उस बैटरी में, तो उसकी जो रिएक्शंस एक बार हो चुकी हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, बिकॉज हमारा गैल्वेनिक सेल किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किस पर बेस्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन पर. तो वो रिडॉक्स रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्राई सेल, इन विच द फर्स्ट वन इज दैट इज बेस्ड ऑन द लेक्लांचे सेल. नाउ आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर. फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड वन के एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और सेल वोल्टेज बेसिकली क्या है. सेल रिएक्शंस दैट यू आर टू रिमेंबर. अगर आपको डायग्राम याद है और आप ये पता है आपको कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, तो आराम से आप इन रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं, सेल रिएक्शंस को, एंड डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी द डायग्राम. हेयर वी आर एबल टू सी देयर इज अ जिंक सिलेंडर. बेसिकली पहले तो ये देखते हैं कि इनको हम कहाँ यूज करते हैं, क्लॉक्स में या ट्रांजिस्टर्स में इस लेक्लांचे सेल को यूज किया जाता है. आप लोगों ने देखा होगा क्लॉक्स में जो हम बैटरी या सेल का यूज करते हैं, तो मैनी टाइम्स यू हैव सीन कि एक बाहर कवर, कुछ यू में से कार्डबोर्ड के कवर के अंदर एक मेटल सिलेंडर होता है, दैट इज जिंक सिलेंडर. और अगर उसको भी कभी कट करके देखा हो तो उसके अंदर एक ब्लैक पाउडर आपको नजर आता है. So let's see, zinc cylinder that work like anode here. यहाँ पर in between we are having a graphite rod जो कि कैथोड की तरह वर्क करती है, but it don't touch the surface of the anode. जिंक सरफेस को टच नहीं करती, that is fixed in between, बीच में फिक्स है. आफ्टरवर्ड इन एनोड और कैथोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट फिल होता है. इन द सिमिलर मैनर ग्रेफाइट रॉड के सराउंड MnO2 और कार्बन का ब्लैक पेस्ट जो है वो फिल होता है. इस ग्रेफाइट रॉड को मेटल कैप के थ्रू सील किया गया होता है, और फर्दर जो जिंक कंटेनर है उसको पिच सील के थ्रू सील किया जाता है. नाउ ग्रेफाइट रॉड किसकी तरह काम कर रही है, कैथोड की तरह.
जिंक सिलेंडर काम कर रहा है एनोड की तरह। जो हमें सेल वोल्टेज याद रखना है वो है 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। यूज कहाँ किया जाता है? बेसिकली इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। नाउ जैसे कि हम गैल्वेनिक सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन दिखाना है, कैथोड पर हमें रिडक्शन दिखाना है। तो जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। कैथोड को हमें देखना है बेसिकली कि कैसे लर्न करना है। सो एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, और किसका ऑक्सीडेशन होगा? एनोड काम कर रहा है, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। बाय डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस। और कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है? कैथोड पर देखिए हमने एक ग्रेफाइट रॉड ली है जिसके सराउंड हमने MnO2 और कार्बन का पाउडर, ब्लैक पाउडर लिया था, और यू में से ब्लैक पेस्ट लिया था सेमी सॉलिड। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा? Mn का। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे हम 2 to the 4 यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो दैट इज हैविंग द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कन्वर्ट करना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, O का होता है -2, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो MnO2 को कन्वर्ट कर दोगे, याद रखोगे कि Mn2O3 में करोगे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यू विल टेक इलेक्ट्रॉन हेयर। अगर आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर लिया एंड इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू Mn2O3, तो इसको बैलेंस जब आप करोगे तो 2 MnO2 लेने पड़ेंगे। एक MnO2 के रिडक्शन के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो यहाँ तक की रिएक्शन हो गई। नाउ अब हम देख पा रहे हैं कि 4 O है हमारे पास यहाँ, जबकि यहाँ हमारे 3 O यूज हुए हैं, यानी 1 O यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा है, जिसको हमें किसके थ्रू बैलेंस करना है? याद रखने के लिए याद रखेंगे, हमने क्या लिया वहां? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का भी पेस्ट लिया था एनोड कैथोड के बीच में। तो आप देखिए अमोनियम क्लोराइड का यूज क्या है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अमोनियम आयन हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा, NH3 के फॉर्म में फ्री हो जाएगा, तो ये H2 एक O के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा और अमोनिया रिलीज हो जाएगी यहाँ पर। सो लाइक दिस यू आर टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। अब इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन जब आप देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को आप कैंसिल करेंगे, बाकी सब लिख देंगे। जिंक दैट इज सॉलिड, अमोनियम आयन एक्वस है, MnO2 सॉलिड है, जिंक आयन ऑब्वियसली एक्वस है, Mn2O3 सॉलिड है, वाटर वुड बी देयर एंड अमोनिया वुड बी गैस। नाउ अगर हम ये देख रहे हैं कि अमोनिया ऐसे ही अगर इवॉल्व होती रही इस प्रोसेस में, तो ये सेल हमारा एक्सप्लोड भी हो सकता है। सो हमें क्या करना है? इवॉल्व अमोनिया को ट्रैप करना है। उसको ट्रैप करने के लिए हमने क्या लिया? जिंक क्लोराइड लिया। जिंक क्लोराइड इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको हम 11th में भी पढ़ चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स को, दैट इज डाइक्लोरोडाइअमीन जिंकेट। So ammonia liberates combined with zinc ion to form ZnNH3 whole twice 2 positive charge, और complete complex लिखते हैं तो उसको ZnNH3 whole twice Cl2, यानी जिंक क्लोराइड इसको ट्रैप करने का काम यहाँ पर करता है। द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा दैट इज नॉट लाइफ लॉन्ग। बाय दिस सेल इज नॉट लाइफ लॉन्ग सेल, बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जिंक का कंटेनर लिया है हमने, और जिंक जो है हमारा कंज्यूम होता चला जा रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टिल अगर हम इसको काम में नहीं ले रहे हैं, इट इज नॉट वर्किंग, इवन व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग, क्या होता है कि एसिडिक अमोनियम क्लोराइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो कोरोड कर देता है जिंक वेसल को, जिसकी वजह से होल्स हो जाते हैं जिंक में और करंट लीकेज होता है। तो हम क्या करते हैं? जिंक कंटेनर को बेसिकली कवर्ड करते हैं किसी थिन शीट से, जो कि इनर्ट मेटल की बनी हुई हो, जो कि सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करती हो। इसको हम लीक प्रूफ सेल भी कहते हैं। सो वी यूज द कार्डबोर्ड अराउंड द जिंक कंटेनर बेसिकली। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी सेल इज द मरकरी सेल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बटन सेल, क्योंकि इसका शेप बटन की तरह होता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज Reuben-Mallory cell. Now let's see what is the difference between the Mercuri cell and the Leclanche cell. Basically जो मरकरी सेल है हमारा, ये नए टाइप का ड्राई सेल है दैट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू द
लेक्लांची सेल, इसको बेसिकली इसलिए हम किस में यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स में, कैमराज में, वॉचेस में यूज़ किया जाता है। इसमें और उसमें डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पर भी एनोड हमारा क्या था, जिंक कंटेनर, यहाँ पर भी वही है। कैथोड वहाँ भी ग्रेफाइट रॉड था, यहाँ पर भी वही है। बट इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड लिया था और एक पेस्ट MnO2 और कार्बन का कैथोड के अराउंड लिया था, सराउंड लिया था। नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, मॉइस्ट HgO प्लस KOH। वहां हम देख पा रहे थे सेल वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट कर रहा था, दैट इज बिटवीन 1.25 टू 1.50। बट यहां हम क्या देख रहे हैं, दैट इज हैविंग द स्टडी पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। क्यों ऐसा होता है ये अभी देखते हैं हम लोग। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को जिंक कंटेनर से सेपरेट आउट करने के लिए हम एक पोरस पेपर लाइनिंग यूज करते हैं। डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जैसे पोरस लाइनिंग बनी हुई है ये आप यहाँ पर बना दोगे, बाकी सिमिलर है। और यहाँ पर ये सारा लेने की जगह हम KOH प्लस HgO का मिक्सचर ले लेंगे, बाकी सेम है। लेट्स सी नाउ व्हाट वुड बी द सेल रिएक्शंस एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड पर हम क्या देख रहे हैं, एनोड पर जिंक है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। नाउ इसका ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होगा, OH आयन की। OH आयन कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, KOH से आ रहे हैं। तो जिंक वहां पर जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ऐसे याद रखेंगे कि जिंक ऑक्साइड के लिए O कहाँ से आएगा, OH आयन में से आएगा। जब आपने OH आयन से डी इलेक्ट्रोनेशन के थ्रू, एक जिंक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो आप लिख दोगे रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ के याद रख सकते हैं आप। जिंक को आपको बस याद रखिए जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान आ जाएगा कि O कहाँ से लेकर आए, OH आयन आप ले लेंगे। आफ्टरवर्ड डी इलेक्ट्रोनेशन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 जिंक, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास 2H बच गए और एक O बच गया, उसको मिला के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और उसके बाद देखते हैं तो चार्ज भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है, O भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। आफ्टरवर्ड वी सी द कैथोड। कैथोड पर क्या सेल रिएक्शन हमें दिखाई दे रही है, कैथोड पर बेटा हमारी ग्रेफाइट रॉड थी एंड इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था HgO और KOH का। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो हमारा रिड्यूस होगा। रिड्यूस होकर किस में रिड्यूस होगा, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो इलेक्ट्रोनेशन होगा। HgO कन्वर्ट होगा Hg में, तो Hg आपने लिख दिया। HgO को Hg में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि O रह गया। अब O रह गया यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, ये बने हुए वाटर की हेल्प लेंगे, इसी वाटर को कॉपी डाउन करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे 2OH आयन में, दैट यू हैव टेकन फ्रॉम KOH। तो अभी आपको KOH का यूज समझ में आ गया होगा, यहाँ हमने क्यों किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी यूज रिडक्शन, वी यूज इट फॉर द रिडक्शन एज वेल एज फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 2OH आयन से 2OH आयन कैंसिल हो जाएंगे, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। नेट सेल रिएक्शन हमारी बची जिंक प्लस HgO गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पर जो है हमारा वो सेल पोटेंशियल थ्रू आउट द लाइफ 1.35 वोल्ट रहता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हेयर वी आर एबल टू सी यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, जबकि हम ऊपर देख पा रहे थे पहले लेक्लांची सेल में वहां पर हमारे आयंस इन्वॉल्व थे। सो देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, दैट्स वाई हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इस सेल में, मरकरी सेल में जो है वो थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों रहता है, एज द ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। जब कोई आयन ही इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज ना होने की वजह से पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा और ये कांस्टेंट पोटेंशियल 1.35 वोल्ट का थ्रू आउट इट्स लाइफ देता है। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो मरकरी है वो एटमॉस्फेयर को पल्यूट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब ये सेल यूज हो जाता है तो स्पेंट सेल शुड बी रीप्रोसेस्ड फॉर मरकरी रिकवरी। स्पेंट सेल को हम रीप्रोसेस करते हैं मरकरी की रिकवरी के लिए और इसको ट्रीट करते हैं, या तो ट्रीट करते हैं जिससे कि मरकरी के कंपाउंड्स या मरकरी को एटमॉस्फेयर से सेपरेट आउट किया जा सके और ये पॉल्यूशन को हम रोक सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन सेल्स पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं,
सिमिलर वे में जैसे कि हम लोगों ने आपके नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड किए थे, वो आप अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन आस्क. बैटरीज में हमने प्राइमरी बैटरीज पढ़ा. टुमारो वील डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, और द चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट. सो मेक योर नोट्स, और ये नोट्स बना के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए. थैंक यू.